इंजी भाई, हमने देखा है पिछले कुछ इवेंट्स जो हमने आईसीसी के खेले हैं, उसमें होता क्या है कि इवेंट के शुरुआत में ही हमें अगर की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। अब पहला ही जो मैच है वो इतनी बुरी तरह से हार जाते हैं। अब एशिया कप जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, पार्शली श्रीलंका में और पार्शली यहाँ पे, उस वक्त से मुझे लगता है कि टीम जो है उसका मोरल कुछ गेम्स की वजह से ऐसा गिरा है कि वो अभी तक हम शायद वापस आ ही नहीं सके हैं अपने पोटेंशियल पे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये हमारे साथ है ना, पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हम कहेंगे कि जी कल वाला मैच हम बुरा खेलें। तो हम जिस टी20 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वहाँ भी हमारी सारी टीम की सूरत हाल यही थी जी। एक देखिए, आप सीरीज़ खेलते हैं, उसका आपका माइंडसेट दूसरा होता है। जिस टाइम आप किसी इवेंट में जाते हैं ना, उसमें आपका माइंडसेट दूसरा होता है। और मैं आपको जो ये सकलैन बात कर रहे हैं ना कि जी प्लानिंग, आपने क्या प्लान कर रखा है, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी अगर ये सिलेक्शन पे अगर बात करूं ना कि फ़खर ज़मान अनफिट हो गया, ठीक है, तो हमारे पूरे 15 के स्क्वाड में कोई ओपनर है ही नहीं। हमने कोई ओपनर रख ही नहीं रखा कि जी कोई ओपनर हो। और अगर यही वाली सूरत अगर इब्रार के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि जी दूसरा हमने रेगुलर स्पिनर ही नहीं रख रखा। हमारे पास बैकअप है ही नहीं है, ना कहीं बेंच पे बैठे ना कहीं बैठे है। तो हमने कोई टीम अनाउंस करते हुए सोचा ही नहीं है। जिससे हम आप टीम अनाउंस करते हैं ना, ये इस तरह नहीं अनाउंस करते कि जी ये 16 प्लेयर है, ये बेस्ट प्लेयर है, खिला दो। आप अपना बैलेंस बनाते हैं। तो आप पूरा प्लान करते हैं कि जी खुदा ना खास्ता एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हो क्योंकि जी आप है ना फिर किसी दूसरे को मौका देते हो। यहाँ यानी गुंजाइश ही नहीं है। एक लड़का बाहर से आके ना, अब जिस तरह ओपनर्स में इमाम का नाम ले रहे हैं कि जी वो आके अब रिप्लेस करेगा, लेकिन कोई भी हो, इमाम की जगह कोई स्पिनर भी आ रहा हो, कहीं आ रहा हो, एक वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस माहौल में होता है, उस एटमॉस्फेयर में होता है, एक बाहर से आके करता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है याली सूरत। तो हम इस चीज़ को ना प्लान नहीं कर रहे। और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि क्रिटिसिज्म की नहीं बात कर रहा कि जी इनको, लेकिन हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम कोई चीज़ें गलत कर रहे हैं। हमारी क्रिकेट सही सिमत में नहीं जा रही, हमें इसको बेहतर करना चाहिए। और बेहतर करने के लिए ना सारों को साथ बैठना चाहिए ताकि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सके। और ये भी कोई तरीका नहीं है कि जी इसको उठा के बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये नहीं है। लेकिन हमें बैठ के सोचना चाहिए कि जी हम अपनी क्रिकेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये काफ़ी अरसा हो गया ये सकलैन साथ बैठे, ये नहीं कि सकलैन को कह रहा हूँ, जिस टाइम सकलैन और यूसुफ थे, ये जिस टाइम कोचिंग में थे, तो मेरे ख्याल में उस टाइम कुछ खुशखबरियां हमें मिली थी। जिस टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में पहुंच गए थे या कहीं उससे पहले दुबई वाला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम की। उसके बाद से ना हमारा जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं चल रहा कि जी हम इतना अच्छा प्लान नहीं कर सक रहे इस चीज़ को। टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हालिया कुछ इवेंट्स जो हमने खेले हैं आईसीसी के, उसमें अच्छी नहीं रही है। जब हम बात करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स की, तो हम उम्मीदें ये करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं उनसे कि वो जो है वो थोड़ा फ्रंट से लीड करेंगे टीम को, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं है। इंजी भाई, सबसे पहले तो मैं बाबर की बात करना चाहूँगी, बिकॉज अभी जो हमारी लॉट है उसमें सबसे बड़ा नाम बाबर हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम उनकी तरफ से विटनेस कर रहे हैं वो शायद जस्टिफाई नहीं करती हैं उनके नाम को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और एक ये है कि जी आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपसे स्कोर नहीं हुआ, यानी बात समझ आती है, लेकिन जिस तरह आप खेल रहे हैं ना वो समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कोई भी इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं खेल सकता। मैं अगर यहाँ थोड़ी सी बात करूँ ये प्लानिंग के हवाले से जी, आप अगर थोड़ा अर्सा पीछे जाए, कोई एक आदमी आउट ऑफ फॉर्म है जिससे स्कोर नहीं हो रहा, उसके साथ हम क्या करते थे, उसको हमें ना फर्स्ट क्लास में भेजते थे क्योंकि जाके फर्स्ट क्लास के मैच खेलो, वहाँ ज़रा लंबी बारी लो, या अगर बॉलर है कि जी बॉलिंग करो ताकि आप अपनी फॉर्म है ना गेन कर सके। ठीक है, यहाँ ये कोई भी प्लेयर है, ये 50 इनिंग्स हो गई हैं तीनों फॉर्मेट्स की, आपने कहीं भी किसी प्लेयर को नहीं भेजा। ये मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेयर्स को नहीं कह रहा। ये बाबर आजम, ठीक है। दूसरा, हमारे जो उनसे बॉलर्स हैं
कि शाहीन है, कल रिजवान ने बॉलर्स की बात की है कि जी हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, तो आप ये कोई पहला मौका तो नहीं था कि आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। ये बहुत तो लंबा अरसा हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया कि जी ये पिछले एक मैच से पहले भी आपने 80 रन दिए थे। शाहीन, जिसको अगर हम बॉलर्स बैटिंग में कहते हैं कि जी बाबर अगर लीड करते हैं तो बॉलिंग में शाहीन को कहते हैं जी। तो अगर शाहीन के पिछले 10-12 मैच निकाले जाएं तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। आपने इसका हल क्या निकाला? क्रिटिसाइज तो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, बड़े और बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, वो ठीक है। आपने इसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी खिलाया, या आप जिस बॉलर का रिदम नहीं होता, जो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता, आप उसको एक लीग खेलने वास्ते भेज देते हैं। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि जी वहां 4 ओवर करके क्या आप सीख सकते हो? आपके अगर बॉलर्स नहीं, हारिस रऊफ है, ठीक है, हारिस रऊफ ने ये कोई जो कल उसने 70-73 रन दिए, ये पहली दफा 80 रन दिए हैं, ये पहली दफा तो नहीं दिए, ये पीछे भी यही हुआ है, ठीक है। तो आपने इसका हल क्या निकाला कि उसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच खिलाया है या एकेडमी में भेजा? कहाँ आपने उनके साथ काम क्या किया है? काम का भी तो पता चलना चाहिए ना। जो इतना बड़ा स्टाफ बैठा है, जो इतने बड़े प्लानर्स बैठे हैं, भाई ये आप करते क्या हो? क्योंकि जिस टाइम मैं पहले कह रहा था, ये नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ पहले मैच में हुआ है, ये 2022 का जो सा वर्ल्ड कप था उसमें भी यही हुआ था, 23 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का ओडीआई का, हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप में भी ये हुआ है। और अब यहाँ भी चांस याले नजर आ रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता, अभी तो चांसेस हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे साथ ये हो सकता है। इसमें सवाल ये पूछना चाहिए कि जी इसके बीच में हमने अपने प्लेयर्स के साथ किया क्या? इंद्र भाई, वैसे ये वही टीम है जिसे आपने अभी मेंशन किया ना कि हमने जो ओडीआई वाला वर्ल्ड कप था उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेस जो है वो ऐसी ही रही हैं, लेकिन उससे पहले यही लड़के थोड़ा बेहतर भी परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसा क्या इतना लंबा शिफ्ट आ गया कि आप इवेंट का जो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो सारी टीम जो है वो हिल जाती है और आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है। सकी भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? सकी भाई आप? जी बिल्कुल। सकी भाई, मैं चाहूंगी कि आप जो मैंने सवाल पूछा उसका जरूर हमें जवाब दें कि क्या ऐसा हुआ है आपके टाइम पे? अभी हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ी खुशखबरियां आई थी, बट उसके बाद ऐसा डिप आ गया है इन सारे प्लेयर्स में, स्पेशली बड़े नाम हमारे बाबर, शाहीन, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टीम को आगे लेके चलें, उनसे ही परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहला इवेंट है या ये पहली सीरीज है, हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे से यही डिप चलता आ रहा है। देखिए, जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना, इस लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है कि ये सपोर्ट कर रहा होता है, और ये सपोर्ट हर लिहाज से करता है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, एथिकल है, इमोशनल है, हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कैसे प्लेयर्स की स्किल्स एनहांस हो रही हैं, कैसे उसका कैरेक्टर एनहांस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको रोक रही हैं, किस तरीके से जो है वो इनके चैलेंजेस में से लर्निंग निकालेंगे, उनके फेलियर्स को जो है उसमें से लर्निंग निकाल के उसको ऐड करके और उसको ग्रो करते चले जाएंगे। जब ये सपोर्ट स्टाफ सपोर्ट करने वाला कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो जब कोई जो नया सपोर्ट स्टाफ आएगा वो अपने नए अंदाज से दोबारा फिर जीरो से कम्युनिकेशन शुरू करेगा। वो अपना आइडिया, अपनी मेथोडोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपना वे ऑफ वर्किंग, उसको वो कब उसके अंदर अलाइन करेगा प्लेयर्स के साथ, और वो किस डायरेक्शन में किस अंदाज से लेके जाना चाहता है, उसको भी टाइम चाहिए होता है।